हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज ट्रेजर। आज हम स्टैंडर्ड 9 की वीडियो सीरीज में सेट चैप्टर में वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम्स में जॉन वेन is the first mathematician who gave the mathematical form to logic and probability. His famous book is Logic of Chance. Okay, तो जॉन वेन थे, उन्होंने वेन डायग्राम्स फॉर्मुलेट किए। वेन डायग्राम्स मतलब क्या होते हैं? जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज द क्लोज फिगर्स टू रिप्रेजेंट सेट। मतलब एक से ज्यादा फिगर्स एक ही सेट में कैसे दिखाएंगे या फिर उसका डायग्रामेटिक फॉर्म कैसे है वो इसमें देखेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के लिए लिया हमने। सेट ए इज शोन बाय वेन डायग्राम। ओके, कैसे शो करेंगे? एक तो सर्कल के फॉर्म में शो करेंगे या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में। ओके, तो सेट का नाम अंदर हम लोग लिखेंगे ए, और उसके अंदर ए के सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो उन डायग्राम में लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ओके, इसको बोलेंगे वेन डायग्राम। आप सर्कल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट या फिर रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया वेन डायग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ध्यान में रखें कि बी ये एक फ्लावर है, ओके, एंड ए इज अ फ्लावर पॉट। ठीक है, तो बी ये फ्लावर पॉट में से है, तो बी क्या हो गया? ए का सबसेट। मतलब बी है किस में बिलोंग करता है? ए में, ए सेट का एलिमेंट है, तो बी सबसेट हो गया ए का। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बी ये सबसेट का साइन है, ठीक है, यू, हाफ यू एंड उसके नीचे लाइन, तो B is a subset of A. Okay, for example A सेट लिया हमने, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, B लिया 2 4 6 8। ओके, अभी B में जितने एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स A सेट में है। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है एंड 8 भी है। तो B के सब एलिमेंट, ऑल एलिमेंट होने चाहिए। तो B के सब एलिमेंट A सेट में है, तो B ये सब सेट हो गया A का। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? B सबसेट ऑफ A। ओके, अभी इसको वेन डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो क्या करने का? अभी एक सर्कल जो बड़ा वाला सेट होता है, सबसे बड़ा, वो पहले देने का। तो ये सर्कल में A सेट, ठीक है, उसके अंदर और एक सर्कल बनाया, तो सबसे छोटा वाला जो सर्कल है वो अंदर। ठीक है, तो अभी इस छोटे वाले सेट में जो जो एलिमेंट है वो अंदर लिख लिए हमने 2 4 6 8। अभी ये बड़े वाले सेट में, सेट ए में, बी सेट के जो भी एलिमेंट्स थे वो कट कर दिए हमने, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो बाकी के सेट में लिख देंगे। तो अंदर वाले एलिमेंट्स भी ए का एक पार्ट है और वो बी का भी एक पार्ट है, तो वो एक डायग्राम में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक ए में जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है वो बाहर वाले डायग्राम में दिखाएंगे, और जो भी बी में एलिमेंट्स है वो अंदर वाले डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल है P, सेट P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। अभी एग्जाम में तो डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं देंगे, ऐसे देंगे, तो आपको पहले इसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो P क्या दिया है? x सच दैट x इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। मतलब 25 ये किसका स्क्वायर हो सकता है? ऐसे एलिमेंट हमको ढूंढने। ठीक है, और s कैसे बोला है? s इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर मीन्स I, -5 से ग्रेटर होना चाहिए y एंड 5 से लेस देन होना चाहिए। मतलब
अभी यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 5 एंड -5 दोनों को भी इंक्लूड कर देंगे। तो अभी p वाले सेट आंसर में हम लोग पहले p वाला सेट बनाएंगे। स्क्वायर रूट बोला है तो -5 मल्टीप्लाई -5 तो माइनस माइनस का माइनस आ जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25, माइनस माइनस कट हो गया तो वो क्या हो गया प्लस। तो इसका आंसर क्या आ गया +25। और ओनली 5 लेंगे हम लोग तो 5 × 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, मतलब -5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25। तो हम लोगों को p में कौन से मिले 25 के स्क्वायर रूट -5 एंड 5। अभी s में क्या बोला है -5 से ग्रेटर और -5 भी लेना है हमें। तो -5, -4, -3 जो स्मॉल नंबर होता है वो बिग होता है माइनस साइन में। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी इंक्लूड करना है तो 5 भी लिखेंगे आप, ठीक है। अभी यहाँ पे हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P के सब एलिमेंट किसमें है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट S। ये दोनों भी सेट S में भी है। तो कौन किसका सबसेट हो गया, P के एलिमेंट S में है, मतलब P फ्लावर हो गया और S फ्लावर पॉट हो गया। तो P के एलिमेंट S में है तो P इज अ सबसेट ऑफ S। ओके, अभी यहाँ पे सबसेट के प्रॉपर्टीज है। ओके, तो ये ध्यान में ही रखना है। फर्स्ट क्या बोला है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट हो सकता है, उसके ही एलिमेंट उसमें हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट मीन्स अभी एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला है S इज इक्वल टू ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी, एंड A इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये एम्प्टी भी हो सकता है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू B देन A सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, दोनों सेम है, मतलब इक्वल है। तो A के एलिमेंट भी B में है, B के एलिमेंट भी A में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए सबसेट। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसका उल्टा, A सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। देन अभी यहाँ पे बोला सबसेट हो गया तो दोनों कैसे होते इक्वल, तो सेम प्रॉपर्टी, ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो दोनों कैसे हो गए इक्वल। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बिगर सेट विच विल accommodated all the given set under consideration which in general is known as universal set। मतलब जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सब एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं वो क्या होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसको डिनोट कैसे करते हैं यू से। फॉर एग्जाम्पल अभी होल क्लास है तुम लोगों का, ठीक है, तो होल क्लास में से एक क्रिकेट टीम हम लोगों ने निकाली, ठीक है। जो जो बच्चे चाहते थे कि क्रिकेट में जाना है तो उनकी एक अलग टीम की, तो होल क्लास ये सब बच्चों का है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स क्या, U is an universal set. If B belongs to U, then set of all element in U which are not in set B is called the complement of B। अभी कॉम्प्लीमेंट ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में नहीं होना, मतलब भी उसको डिनोट कैसे करेंगे B डैश से और B कॉम्प्लीमेंट का स्मॉल c, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, U दिया है यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एंड सेट A दिया है, A में क्या है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या बोला है कि सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अपोजिट।
अभी क्या करने का, डिनोट कैसे करते, डैश से, ठीक है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, ए डैश, ठीक है। यू का कभी डैश नहीं निकालते क्योंकि यू ये यूनिवर्सल होता है, तो उसके अगेंस्ट जो भी एक सेट दी है उसका हम लोग डैश निकालते हैं, ठीक है। तो अभी ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अभी हम लोग को उसका ए डैश निकालना है, मतलब अभी करने का क्या, ए के जो एलिमेंट्स हैं ना वो यू में से कट करने का। अभी 2 कट, 4, 6, 8 एंड 10 ये एलिमेंट्स हमने कट किए। तो अभी जो बचे हुए एलिमेंट्स है मतलब 1, 3, 5, 7 एंड 9 वो क्या हो गए, ए डैश के एलिमेंट्स। तो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, मतलब अभी ए का अपोजिट हो गया ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसे हम लोगों ने ए डैश देखा, तो अभी ए डैश का भी डैश देख सकते हैं। मतलब क्या करने का, ए डैश में हम लोग क्या करते थे कि जो भी ए के एलिमेंट से वो कट करते थे यू में से, जो बचे हुए हैं वो ए डैश में लिखते थे, ठीक है। तो अभी ए डैश डैश मतलब क्या होता है, अभी क्या करेंगे, ए डैश के जो एलिमेंट है ना उनको डैश करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। अभी ए डैश के कौन से एलिमेंट थे, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये एलिमेंट्स को यूनिवर्सल में से कट करेंगे, ठीक है। तो फिर बचे हुए उनमें से हम लोग ए डैश का डैश देखेंगे, ठीक है। अभी 1, 3, 5, 7, 9 इनको अगर हमने कट किया तो फिर बचे हुए कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये बचेंगे। तो फिर ए डैश का डैश कौन सा हो गया, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो अभी एक नोटिस किया होगा, ए डैश का डैश हमने निकाला, उनके एलिमेंट्स एंड ए के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई हमें ए डैश का डैश हम लोग जब निकालते थे तो वो इक्वल होता है उसके जो पहले वाला जो सेट होता है ना ए उसके साथ, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डैश मतलब वो उसके एलिमेंट्स कट करने का यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने सबसेट के प्रॉपर्टीज देखे थे वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था ए एंड ए डैश में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोला था उन्होंने, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। सबसेट मतलब क्या बोला था कि उसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होंगे। तो पहले क्या दिया है, ए दिया है, तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 वो सब एलिमेंट्स यू में है, सारे एलिमेंट्स यू में है, तो ए ये सबसेट हो सकता है यू का, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। ए डैश के जो एलिमेंट थे 1, 3, 5, 7, 9 वो भी यू में थे, तो दोनों भी सेट ये यू सेट का सबसेट हो गए, तो वो क्या होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट यू डैश इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अभी उन लोगों ने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट, मतलब अभी अगर हमने यू का डैश, यू डैश हम लोग निकाल सकते क्या, पहले ही बोला था कि नहीं, क्योंकि यू डैश निकालने के लिए कौन से सेट में देखेंगे हम लोग कि वो एलिमेंट कट करने के लिए नहीं देख सकते, तो यू डैश का हमेशा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अभी देखो यहाँ पे अगर थोड़ी सी जगह है तो ये एम्प्टी है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी वो इसमें नहीं है, उसको डैश करेंगे तो बचे हुए कौन से एलिमेंट होंगे, यू के एलिमेंट, तो एम्प्टी सेट को डैश करेंगे तो उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, यू, मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज है। अभी नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे. ओके, सी यू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट.